Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 17 of 9th class Hindi. Mratika. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 मृतिका का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. मृतिका के राइटर है नरेश मेहता. ठीक है. इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखेंगे. मिट्टी के मात्र रूपा होने का क्या आशय है. ठीक है. मिट्टी के मात्र रूपा होने का क्या आशय है. इसका आंसर देखेंगे. मिट्टी के मात्र रूपा होने का आशय है हर प्रकार से ऐसी संपन्नता जो भरण पोषण कर जीवन शक्ति प्रदान कर सके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है तब मिट्टी उसके लिए क्या बन जाती है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है तब मिट्टी उसके लिए पूज्य बन जाती है. ठीक है. मिट्टी उसके लिए पूज्य बन जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. मिट्टी के किस रूप को प्रिया कहा गया है और क्यों. मिट्टी के किस रूप को प्रिया कहा गया है और क्यों. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. मिट्टी के कुंभ और कलश रूप को प्रिया कहा गया है. यह इसलिए कि इसे लेकर किसी की प्रिया जल भरने जाती है. वह उस जल को अपने प्रिय को पिला उसकी प्रिया होने के धर्म को निभाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. मैं तो मात्र मृतिका हूँ. मिट्टी ने ऐसा क्यों कहा है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. मैं तो मात्र मृतिका हूँ. मिट्टी ने ऐसा कहा है यह इसलिए कि उसे अपना कोई विशेष और चमत्कारी संसार नहीं प्राप्त होता है. ठीक है. उसे कोई विशेष और चमत्कारी संस्कार प्राप्त नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. मिट्टी किस प्रकार चिन्मयी शक्ति बन जाती है. मिट्टी किस प्रकार चिन्मयी शक्ति बन जाती है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. मिट्टी को मनुष्य जब अपने पुरुषार्थ से पराजित होकर अपनेपन की भावना से पुकारता है तब वह चिन्मयी शक्ति बन जाती है. ठीक है. जब पुरुषार्थ से पराजित होकर अपनेपन की भावना से पुकारता है तब वह चिन्मयी शक्ति बन जाती. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. इस कविता में मिट्टी के किन किन स्वरूपों का उल्लेख किया गया है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. इस कविता में मिट्टी के विविध स्वरूपों का उल्लेख किया गया है. ठीक है. माता, कुंभ, कलश, खिलौना, प्रजा, चिन्मयी शक्ति, आराध्या, प्रतिमा आदि मिट्टी के अलग अलग स्वरूपों को इस कविता में चित्रित किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देव तत्व क्यों कहा गया है. पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देव तत्व क्यों कहा गया है. इसका आंसर देखेंगे. पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देव तत्व कहा गया है यह इसलिए कि इससे ही किसी साधारण वस्तु को उसको महान और उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है. दूसरे शब्दों में पुरुष द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है. ठीक है. दूसरे शब्दों में असंभव को संभव किया जा सकता है और मिट्टी जैसी साधारण सी वस्तु को देव तत्व का दर्जा दिया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. मृतिका कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है. मृतिका कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है.
इसका आंसर देखेंगे, मृतिका कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हम किसी भी साधारण से साधारण चीज को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। हमें किसी भी साधारण से साधारण चीज को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। मिट्टी जैसी साधारण सी वस्तु को मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसे न केवल विविध स्वरूप प्रदान करता है अपितु अधिक उपयोगी और पूज्य स्वरूप में भी ढाल देता है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और विश्वास लगा देना चाहिए। ठीक है, हमें अपना लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी शक्ति, बुद्धि और विश्वास को लगा देना चाहिए। इससे कोई भी लक्ष्य दूर नहीं जाएगा, वह आसानी से हासिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मृतिका के माता, प्रिया और प्रजा रूपों में से आपको सबसे अच्छा रूप कौन सा लगता है और क्यों? मृतिका के माता, प्रिया और प्रजा रूपों में से आपको सबसे अच्छा रूप कौन सा लगता है और क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, मृतिका के माता, प्रिया और प्रजा रूपों में हमें सबसे अच्छा रूप माता का लगता है। ठीक है, सबसे अच्छा रूप हमें माता का लगता है। यह इसलिए कि माता से ही हमारा इस संसार में आना संभव हुआ है। इससे हमारे जीवन की आरंभिक आवश्यकताएं पूरी हुई, जिनके बलबूते पर हमने न केवल अपना विकास विस्तार किया अपितु दूसरों के विकास विस्तार में सहायता की। ठीक है, जिसके बलबूते पर हमने न केवल अपना विकास विस्तार किया परंतु दूसरों का भी विस्तार विकास में सहायता की। अगर माता किसी को न प्राप्त हो तो उसका कब अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पुरुषार्थ पराजित स्वतत्व से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखेंगे, पुरुषार्थ पराजित स्वतत्व से आशय है अहंकार से अपनापन का विसर्जन। जब पुरुषार्थ अहंकार से अपनापन का विसर्जन हो जाता है तब दूसरों का महत्व और उपयोगिता का पता चलने लगता है। ठीक है, जब अहंकार के अपनापन का विसर्जन हो जाता है तब दूसरों का महत्व और उपयोगिता का पता चलने लगता है। यह किसी के लिए आवश्यक और कल्याणकारक भी है। यह किसी के लिए आवश्यक भी है और कल्याणकारक भी है। ठीक है,